इमिशन के बारे में। इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन एक मेटल सरफेस से एमिट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाना पसंद करेंगे और इस डायग्राम की मदद से हम चीज़ों को आपके साथ शेयर करेंगे। ये रहा एक मेटल सरफेस और कुछ आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ओके। दिस इज एनी पीस ऑफ मेटल। अब इस मेटल में एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के लिए कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आए। इस मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सरफेस को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सरफेस को छोड़ने के लिए बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि ये जो एटम है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये आयंस में, पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव आयंस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाता है और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस को छोड़ने नहीं देता। इसके बावजूद भी यदि आप इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लाना चाहते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो इस अट्रैक्टिव एनर्जी को ओवरकम कर सके। ये जो एनर्जी हम यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। We will call this as a work function of metal. वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ये वर्क फंक्शन क्या चीज होती है? ये वो अमाउंट ऑफ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो इस इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंट प्रोसेसेस से प्रोवाइड कराते हैं और वो इस अट्रैक्टिव फोर्स जो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ नहीं पाता, उसको ओवरकम कर जाती है और उसके ओवरकम करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाता है। जो वर्क फंक्शन किसी मेटल का है, ये नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। ये हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होगा। इसको हम फाई जीरो से डिनोट करते हैं और इसमें जो ये वर्क फंक्शन के जो यूनिट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ये जो यूनिट ऑफ एनर्जी है, जैसे वर्क फंक्शन इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, ये जो यूनिट्स होते हैं हम इनको हम एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। दिस इज यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके। जब हम एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम इन्हीं यूनिट्स का मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम अब आपको समझना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर क्या चीज़ होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी होती है जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है by 1 volt, then when one electron volt is energy gained by an electron, then it has been accelerated by a potential difference of 1 volt. जब वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होता है, तो एनर्जी जितनी चाहिए वो जो एनर्जी क्रिएट होती है, दिस इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है जाउल में, यदि हम बात करें, दिस इज 1.602 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 19 जाउल। ओके। सो द वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स जो है उसको हम अगले टेबल पर डिस्कस करेंगे, पर ये जो वैल्यूज होती हैं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती हैं। दीज आर नॉट द कांस्टेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस इम्प्योरिटीज के प्रति बहुत सेंसिटिव होती हैं। यदि सरफेस इम्प्योर होगा तो सेम मेटल की जो वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन है वो चेंज हो जाएगी। बट फिर भी हमारा जो टेबल ये बताता है कि जो वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है वो प्लेटिनम के लिए सबसे ज़्यादा होती है। दिस वैल्यू इज़ वेरी हाई फॉर प्लेटिनम और उसके लिए वर्क फंक्शन की जो वैल्यू होती है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और ये वैल्यू लोवेस्ट होती है इन केस ऑफ सीजियम। सीजियम के केस में जो वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन होती है
वो बहुत कम होती है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें इसका कुछ मतलब भी समझना होगा कि फॉर एग्जांपल कि आपका ये जो मेटल है, नंबर वन हम इसको ये कहें कि यदि ये प्लेटिनम का मेटल है, तो यदि आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा, तो आपको जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी, आप एनर्जी जिस भी सोर्स से देंगे, उससे आपको कम से कम 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर जो इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। और यदि ये मेटल सीजियम की है, तो आपको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, दिस इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस पैराग्राफ से यही वो चीज़ें थी जो हमने समझनी थी। नेक्स्ट विल शिफ्ट अवर डिस्कशन टू द अनदर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। जो जो वर्क फंक्शन है, वो जो प्लेटिनम का जो वर्क फंक्शन है, देखिए ये बहुत ज़्यादा है। दिस इज 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू कैन सी हियर the work function of the platinum is so high, and the work function of the cesium is very less, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वो टेबल है जिसकी हम बात कर रहे थे आपके साथ। अब सवाल पैदा होता है कि यदि फॉर एग्जांपल आपको एक सरफेस से, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, ये आपके पास कोई एक मेटल सरफेस है और यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हैं, तो बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन जो जैसे बाउंड होते हैं मेटल में, लूजली बाउंड हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप तो बाहर आते नहीं। तो वो पॉजिटिव आयन जो हैं वो एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करते हैं। फिर भी यदि आप मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाना चाहते हैं, तो उनको उतनी एनर्जी दे दीजिए जो उस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर सके। उस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आप प्रोवाइड करा दीजिए, इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास तीन तरीके हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन में हमें सबसे पहले एक नाम ही समझना पड़ेगा। थर्मल का मतलब होता है हीट, और एमिशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बाहर ले आना, इमिट करना। तो थर्मल मीन्स आप एक सिस्टम है, ये आपके पास एक मेटल सरफेस है, और इसको आप सबसे पहले प्रोसेस में हम जो पढ़ने वाले हैं, आप इसको गर्म करिए, हीट दीजिए। हीट से एनर्जी मिलेगी, 3/2 kT का फार्मूला आपने पढ़ा है। यदि आप हीट देंगे, तो हीट देने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे, और उस एनर्जी गेन करने से वो डिस्टेबलाइज होंगे। और यदि वो एनर्जी इतनी सुफिशिएंट होती है कि वो एट्रैक्टिव फोर्स, जो पॉजिटिव आयंस, मेटल के जो पॉजिटिव आयन उसके ऊपर जनरेट करेंगे, और यदि उसको वो ओवरकम कर जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाएगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए हीट के प्रोसेस से, हीटिंग प्रोसेस से एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। तो ये डेफिनेशन है कि बाय suitably heating sufficient thermal energy can be imparted to the free electrons and to enable them to come out from the metal surface. So this process is called thermionic emission. This is the first way to provide the energy to an electron to come out from the metal surface. The second जो वे है हमारे पास, जो दूसरा तरीका है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का, ये है फील्ड एमिशन। दिस इज फील्ड एमिशन। जो फील्ड एमिशन है, इसमें हम क्या करते हैं? नाम को सबसे पहले हम जरा ध्यान से देखते हैं। फील्ड अप्लाई करेंगे आप, तो कौन सा फील्ड अप्लाई करेंगे जी? आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एंड देन इट विल बिकम द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या करते हैं हम? बाय अप्लाइंग द वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हम बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं मेटल सरफेस के किनारे। और इसका जो ऑर्डर होता है 10⁸ वोल्ट 1 मीटर में। 1 मीटर के जो इसके इलेक्ट्रोड्स होंगे, उसमें 1 मीटर यदि उनको दूर रखा जाए, तो 10⁸ वोल्ट, इतना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई करना है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो इसमें टू अ मेटल, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाद जो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि इतना रखने के बाद जो एनर्जी जो है, वो जो जैसे आप मान लें कि जो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज की यदि आप जनरेट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से बाहर निकाला जा सकता है। तो एक बार फिर हम फील्ड एमिशन के बारे में बात करते हैं। फील्ड एमिशन क्या होता है? बाय अप्लाइंग द वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड of the order of 10⁸ volt per meter to a metal
electrons can be pulled back, can be pulled out of the metal as in a spark plug. And the third one, तीसरा मॉड जो है, तीसरा तरीका जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का, उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक emission. So the third way to take out electron from the metal is photoelectric emission. This is photoelectric emission. This is the third way to take out electron from the metal surface. अब पहले नाम के ऊपर चर्चा करते हैं. फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक का मीन्स इलेक्ट्रॉन्स. तो लाइट पड़ने से यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए, यदि आप किसी सरफेस के ऊपर लाइट डालते हैं और लाइट की फॉर्म में आप एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, फोटोन की फॉर्म में आप एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. अब इसमें समस्या ये है कि फॉर एग्जांपल कि ये जो सरफेस है एक मेटल सरफेस है और इसके ऊपर आप लाइट फेंकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, और ये जो 50 इसका वर्क फंक्शन है. तो यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, यदि इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालते हैं, तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं. फोटोन पड़ने के बाद यदि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. पर समस्या ये है कि क्या मात्र लाइट पड़ने से हर बार इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, ये सवाल है. यदि मान लो कि आप किसी मेटल को, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, लेड है, प्लेटिनम है, निकल है, सिल्वर है, इनको आप ऐसे आंगन में रख दीजिए, धूप में रख दीजिए, तो क्या इसके सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे? ये भी सवाल है. नहीं, ऐसा नहीं है. जब तक ये तभी बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन जब उसको एनर्जी उस प्रॉपर अमाउंट में मिलेगी, उतनी एनर्जी जो उसके अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज क्रिएटेड बाय द पॉजिटिव आयन, उसको, उस एनर्जी को वो ओवरकम कर जाए, उस अट्रैक्टिव फोर्स को वो ओवरकम कर जाए, वो तभी बाहर आएगा. इसके लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी मिलना जरूरी है. आपको पता ना कि एनर्जी जो है वो फोटोन की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू. तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डिसाइड करेगी कि एनर्जी कितनी आप प्रोवाइड कर रहा है जो फोटोन है. तो यदि फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम होगी, न्यू जीरो हम कहते हैं कि इसको ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, यदि इससे कम होगी फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से बाहर नहीं आएगा. आप लाइट एक मेटा सरफेस पर डालिए, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी जो न्यू जीरो से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, और या तो न्यू जीरो को बराबर होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, सिर्फ तभी इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आएगा. इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या हुआ? जो व्हेन ए लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, ये वर्ड को आपने बड़ी इंपॉर्टेंस देना है, नॉट एवरी फ्रीक्वेंसी. व्हेन द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इलिमिनेट द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. तो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट, इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस. एंड दीज फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम जो होता है उनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो लाइट गिरने से बाहर आए हैं. These electrons are called photoelectrons. ओके, हमने पढ़ा है कि इस टेक्स्ट से सवाल पेपर में कैसे आ सकते हैं. जो एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं वो कुछ इस तरीके के हो सकते हैं. आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. इस तरीके से आप उसका आंसर दे सकते हैं. इसको हम 50 से डिनोट करते हैं और इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका आंसर हो जाएगा. एक सवाल आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि डिफाइन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ? वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी होती है जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब उसको आप एक्सेलेरेट करते हैं इन वन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट. जब आप दो इलेक्ट्रोड के बीच में वन वोल्ट पोटेंशियल जनरेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उसके बीच में ट्रेवल करता है और वो एनर्जी गेन करता है, ये वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. और वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू भी आपने जरूर लिखना है, दैट इज 1.02 क्रॉस -19 जाउल. इतनी एनर्जी ये कैरी करता है. आगे आपसे ये पूछा जा सकता है, इस जो पैराग्राफ हमने पढ़ा कि आप थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को डिफाइन करिए. तो थर्मियोनिक एमिशन जैसे हमने आपको बताया कि by suitably heating sufficient thermal energy can be imparted to the free electrons to enable them to come out from the metal.
एंड आई हैव डिस्कस्ड अबाउट फील्ड एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एज वेल। सो इस तरीके से आप सवाल का जवाब जो है वो दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।